नौवां सप्ताह दिनांक 27 सितंबर 2022 मंगलवार को कक्षा 1, 2, 3 में हिंदी और गणित में जो कालांश है, तो मैं आपको बता दूं, हिंदी में तो 9वें सप्ताह में सावधिक आकलन चलना है और वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब गणित के कालांश देख लेते हैं। तो सबसे पहले कक्षा 1 में शिक्षण योजना 2 का क्रियान्वयन होगा। इसमें है 1 से 9 तक की संख्याओं के प्रतीकों को समझ और लिख सकें। संसाधन जो चाहिए है वो है संख्या, डॉट कार्ड, आइसक्रीम स्टिक। नए शब्द हैं गिनकर बताओ, लेकर आओ। आवश्यक पूर्व ज्ञान है 1 से 9 तक संख्याओं की मात्रात्मक समझ बना लेते हैं। और सामान्य भूल है बच्चे संख्या के सही प्रतीक को लिख नहीं पाते। परिचय में टेबल पर 1 से 9 तक की संख्या कार्ड रखें और एक संख्या कार्ड उठाकर दिखाएं, फिर पूछें क्या तुम उतनी ही ताली बजा सकते हो जितनी संख्या कार्ड पर लिखी हुई है। शिक्षक देखें अगर बच्चे सही संख्या में ताली नहीं बजाते हैं तो शिक्षक धीरे धीरे एक एक संख्या के बराबर ताली बजाकर दिखाएं, फिर पूछें क्या तुम उतनी ही उंगली दिखा सकते हो जितनी संख्या कार्ड पर लिखी है। अंत में 1 से 9 तक के सारे संख्या कार्ड दिखाकर संख्या नाम को दोहराएं। अवधारणा निर्माण के लिए शिक्षक श्यामपट्ट पर बिंदुओं से 7 लिखें, फिर समझाएं कि दिए गए बिंदु को एक साथ जोड़कर संख्या 7 लिखा जा सकता है। डॉट को जोड़कर दिखाएं। फिर कोई संख्या का डॉट श्यामपट्ट पर बनाएं, फिर पूछें कौन बिंदु को जोड़कर संख्या लिख सकता है। शिक्षक देखें कि श्यामपट्ट पर एक से ज़्यादा संख्या के बिंदु बनाएं जिससे कि साथ ही 3-4 बच्चे श्यामपट्ट पर कार्य कर सकें। फिर समझाएं अगर मैं तालियां बजाऊं आपको वही संख्या कॉपी में लिखना है। शिक्षक 7 तालियां बजाएं, 4 तालियां बजाएं, 5 बजाएं और फिर बच्चों को कॉपी में लिखने के लिए कहें। फिर पूछें मैंने कितनी तालियां बजाएं, क्या आप संख्या लिख पाए हैं। ऐसे 6 से 9 तक सभी संख्याओं का अभ्यास कराएं। इसके बाद अभ्यास में बच्चों को आइसक्रीम स्टिक दिखाएं और वही संख्या को कॉपी में लिखने को कहें। पूछें कि मेरे हाथ में कितनी आइसक्रीम स्टिकें हैं। अगर आप कॉपी दिखा सकते हो तो आपने कौन सी संख्या लिखी है ज़रा बताइए। फिर आप देखें कि यदि 70% छात्रों ने अपने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं तो कार्यपुस्तिका के पृष्ठ 67 पर कार्य कराइए, नहीं तो शिक्षण योजना को दोहराइए। इसके बाद आपको दूसरे कालांश में कार्यपत्रक भरवाना है और तीसरे कालांश में इसी शिक्षण योजना की पुनरावृत्ति करवानी है। चलिए अब कक्षा 2 में है शिक्षण योजना 2 1 से 99 तक की संख्याओं को इकाई और दहाई में समझ सकें। आवश्यकता है संख्या कार्ड, माचिस, तीली और रबर बैंड की। नए शब्द हैं इकाई, दहाई। आवश्यक पूर्व ज्ञान है गिनती और संख्या नाम। सामान्य भूले बच्चे संख्या लिख लेते हैं परंतु संख्या में लिखे अंकों का मतलब नहीं समझते। परिचय में शिक्षक एक मेज पर एक समूह के 49 माचिस की तीलियां एक साथ थोड़ी थोड़ी दूर पर रख दें, फिर पूछें पहले समूह में कितनी तीलियां हैं, दूसरे समूह में कितनी तीलियां हैं। फिर समझाएं मेज पर तीलियों से नीचे 49 + 1 बराबर 50 लिखते हुए बताएं कि 49 में 1 मिलाया तो बने 50। इसी प्रकार से 2 समूह बनाते हुए इस 5 बंडल में 1 मिलाया तो बना 51। शिक्षक बताएं कि इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए 50 से 90 तक की और 99 तक की संख्याओं के साथ आप ये प्रक्रिया दोहराएं। अवधारणा निर्माण के लिए शिक्षक बच्चों को 74 माचिस की तीलियां दें, फिर पूछें तुम्हारे पास कितनी तीलियां हैं। बच्चों को तीलियां गिनकर बंडल बनाने को कहें, फिर पूछें कितने 10 के बंडल बने, कितने खुले बच गए। समझाएं बंडल को हम दहाई कहते हैं, एक बंडल में 10 तीलियां होती हैं और खुले को हम इकाई कहते हैं। 74 में 7 बंडल वाली 7 दहाई और 4 खुले यानी कि 4 इकाई हैं। अब शिक्षक श्यामपट्ट पर 69 रेखाखंड बनाएं और बच्चों को चित्र की संख्या गिनाकर 10-10 के समूह में गोला लगाने को कहें। फिर पूछें श्यामपट्ट पर कितने चित्र हैं, 10 के कितने समूह हैं, कितने खुले चित्र हैं। फिर समझाएं 69 में 10 का समूह बंडल 6 बन पाएगा और 9 खुले बच जाएंगे, यानी 6 दहाई और 9 खुले मिलकर 69 बनाते हैं। अभ्यास में शिक्षक
कुछ 10 के बंडल और खुले माचिस की तीलियाँ रखें और बच्चों को बोले जो संख्या बोला जाए उतनी ही माचिस की तीली रखनी है। फिर पूछें, मैंने कौन सी संख्या बोली है, तुमने मुझे कितने बंडल दिए यानी दहाई दिए, और दी गई संख्या में कितने इकाई हैं। इस प्रकार यदि 70% छात्रों ने सही उत्तर दिए तो आप कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक पेज 70 पर कार्य कराएं, नहीं तो शिक्षण योजना को दोहराएं। दूसरे कालांश में आपको कार्यपत्रक कराना है और तीसरे में इसी कार्यविधि को दोहराना है। कक्षा 3 में शिक्षण योजना 2 मंगलवार को 9वें हफ्ते में दो अंकों की संख्याओं को वस्तुओं व चित्रों के साथ बिना हासिल के घटाव कर सके। आवश्यकता है कंकड़ की। नए शब्द हैं घटाव यानी निकालना, कम करना। आवश्यक पूर्व ज्ञान है, बच्चे 1 से 99 तक की संख्याओं को समझते हैं और घटाने की अवधारणा उनको पता है। सामान्य भूल है कोई नहीं। परिचय में शिक्षक घटाव के रोचक संदर्भ लेकर बच्चों से बातचीत करें। फिर पूछें, दीपक के पास 4 पतंगें थीं, उसकी दीदी ने 2 पतंगें ले लीं। अब दीपक के पास कितनी पतंगें हैं। बच्चों को सोचने का समय दें और ज़रूरत पड़ने पर कंकड़ उपयोग करने की सलाह दें। फिर समझाएं। कंकड़ की सहायता से बच्चों को बताएं कि कैसे एक समूह की वस्तुओं से कुछ वस्तुएं निकाल देने पर समूह से वस्तुओं की संख्या पता करना ही घटाव होता है। अवधारणा निर्माण के लिए शिक्षक बच्चों के साथ बैठे और घटाव के एक सवाल से शुरुआत करें। फिर पूछें, अमन के पास 22 कंकड़ थे, अमन के पास 15 कंकड़ गुम हो गए, अब उसके पास कितने कंकड़ बचे। किसी एक बच्चे को आगे बुलाएं और सवाल हल करने को कहें। फिर पूछें, अमन के पास कितने कंकड़ थे और कितने कंकड़ गुम हो गए। फिर समझाएं। पहले 22 कंकड़ों का एक समूह बनाएं, अब 15 कंकड़ों को समूह से निकाल दें। फिर गिनकर देखें कितने कंकड़ बचे हैं। फिर पूछें, अब कितने कंकड़ बचे हैं। कुछ और बच्चों के साथ इसी प्रकार की गतिविधि करें। बच्चों को घटाव के चिन्ह से भी शिक्षक परिचित कराएं। अभ्यास में शिक्षक श्यामपट्ट पर समूह में 26 गोले बनाएं और उसके नीचे 26 लिख दें। फिर समूह से 15 गोलों को क्रॉस लगाएं। ऐसे और भी चित्र बनाएं। 26 में से 15 घटाव करने पर कौन सी संख्या मिलेगी। 43 में से 31 कम करने से कितने गोले बचेंगे। इस तरह के प्रश्न बच्चों से करें। यदि 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए तो आप कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक पेज 70 पर कार्य कराएं अथवा शिक्षण योजना को दोहराएं। चलिए अब वो कक्षा 1, 2, 3 के सभी कार्यपत्रक देख लेते हैं जो हमें मंगलवार को करवाने हैं।